नमस्कार, राम राम। मैं चेतना बलारा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी विद यू। होप कि कम समय में मैं आपको बता पाऊँ। मुझे सिंगर बनना था जब मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी मुझे भजन कीर्तन में लेके जाया करती थी और वहीं से मुझे शौक़ चढ़ा गाने का। वहीं से मैं नाचती गाती थी। सिंगर बनना मेरा सपना ही था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना था। मैं तो पढ़ती भी नहीं। तो क्या हुआ, एक हादसे ने सब बदला। हमारा ना घर बन रहा था। जैसे हमारा घर बना, वो इतना बन गया था कि हम उसमें शिफ्ट कर सके। 3 फ्लोर बन के तैयार हुए। 4th फ्लोर में सिर्फ दीवारें अलग गई थी। ये बात है 2013 की, जब मैं बहुत छोटी थी। हमारा घर बना और हमने शिफ्ट किया। जून में बहुत ही ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आया। और अक्सर हमारी जॉइंट फैमिली में ये होता है कि सब साथ ही रहते हैं, सबके घर सटे हुए हैं। तो मेरे पापा और उनके 3 भाई, उनके घर सटे हुए थे। जब आंधी तूफान आई तो मेरे जो बड़े ताऊ जी का लड़का है, बॉडी बिल्डर था, बहुत अच्छी एकदम सॉलिड बॉडी थी उसकी। जैसे आंधी तूफान आया तो वो छत पे भागने लग गया नीचे जाने के लिए। और जो हमारा घर बना हुआ था, जो 4th फ्लोर की दीवारें थी, उसकी कुछ ईंटें उस पर गिर गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ऐसा ऑपरेशन हुआ कि वो पैरालाइज ही हो गया, फिर वो कभी उठ नहीं पाया। इसके बाद बस ये हुआ कि अपने ही परिवार में इतनी सारी चीज़ें देखी। अपने ही परिवार के लोगों ने, जो मेरे पापा हैं, उनके ऑफिस में एक लेटर भेजा कि इन्होंने मर्डर किया। मेरे पापा तिहाड़ गए और उनके भाई भी, जो उनसे 1-2 साल बड़े थे, वो भी तिहाड़ गए। और उसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी हुई, हमने देखा। और इस बीच में मैं अपने गानों में फंसी हुई थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। अब मैं कैसे कहूँ, मम्मी मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी हालतें हैं। मेरे भाई के पीछे एक लड़की ने हमारे 3rd फ्लोर से छलांग लगा दी थी। अब इस बीच मुझे तो आर्टिस्ट बनना है ना, मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद मैंने एक बहुत जाने माने प्लेटफॉर्म पे ऑडिशन दिया। ऑडिशन का पहला राउंड मैंने क्लियर किया, 2nd राउंड मुझसे हो नहीं पाया। उसके बाद मेरे भाई साहब ने कहा कि या तो पढ़ ले या गा ले। मैं तो छोटी थी, स्कूल में थी, मैं कि पढ़ूंगी जी। वहाँ से मेरी सिंगिंग छूट गई। वहाँ से बस मैंने चोरी छुपे स्कूल में गाया। स्कूल में ही मैंने क्लासिकल कॉम्पिटिशन्स किए और मेरे गुरुजी छूट गए। जो इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा था वो सब फीका होता गया। उसके बाद जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो ऐसे मजाक मजाक में सब लिखते थे, फूल हूँ गुलाब का चमेली का नहीं, तो सब लिखते थे। मैंने भी लिखना स्टार्ट किया, पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने लिखा और अपनी भाषा में, हरियाणवी में। और जब मैंने किसी को सुनाया ना, तो मुझे ये सुनने को मिला कि हरियाणवी कोई पोइट्री नहीं होती है। मैं कि मुझे परफॉर्म हरियाणवी में ही करना है। मैं गई, मैंने परफॉर्म किया। देखो, वायरल होने में सिर्फ 1 दिन लगता है, नाम बनाने में सदियां बीत जाती हैं। तो कुछ प्लान नहीं था कि मुझे नाम चाहिए या ऐसा कुछ। मैं ऐसे ही परफॉर्म करने गई और फिर लोगों ने बहुत पसंद किया और मैंने अपनी मातृभाषा में बहुत सारी पोइट्रीज़ की। और 2 महीने के अंदर मेरे अकाउंट पे 2.5 लाख फॉलोवर हुए, 2,60,000। और 2021 के न्यू ईयर पे मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई गाइडेंस तो थी नहीं किसी की भी, ना कोई गाइड था, ना कोई मैनेजर था, कुछ नहीं था। मेरा अकाउंट गया। हरियाणा के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने नया अकाउंट बनाया। अब वो अंदर का वो आर्टिस्ट जाग चुका था
कि अब मुझे पोइट्री करनी है। अकाउंट जाने के बाद ऐसा भी लगा था कि अब मैं क्या करूं, बट जब तक मेरा नाम बन चुका था, अगर कोई मुझे नाम से नहीं पहचान रहा है तो वो मेरी पोइट्री से मुझे पहचान रहा है। और ये जो पहचान मैंने बनाई थी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी कि मैंने कुछ किया है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आपसे कहते हैं कि आपको देख के मैंने ये लिखा है, या आपको देख के मैंने लिखना स्टार्ट किया है। हरियाणा में बहुत लोगों ने फिर हरियाणवी पोइट्री परफॉर्म करना स्टार्ट किया। इतना ही नहीं रुका, वायरल होने में मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। सिंगिंग के लिए मैंने स्ट्रगल किया, जो कि मेरे पास ही नहीं आई। पोइट्री खुद मेरे पास आई, मुझे पोइट बनना ही नहीं था, पोइट्री ने खुद मेरा हाथ थामा और मैंने पोइट्री का। फिर जब मैं वायरल हुई तो लोग मेरे पास ऐसे कॉल करते थे। हरियाणा से एक लड़के का कॉल आया मेरे पास, कहता है कि मैडम मारा छोरा होया, आप आकर नाच दोगे? मैं कहा जी मैं डांस नहीं करती। क्यों होया मैडम, अपने घर का ही तो माहौल है, कर देना। बताओ कितने पैसे चाहिए आपने, 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, बताओ। मैं कही सर मैं डांस नहीं करती, आपको पोइट्री इवेंट कराना है तो आप कराएं। मैडम हमारे छोरे पे पोइट्री लिख दो आप। मैं कही सर पोइट्री इवेंट मैं ऐसे घर की शादी ब्याह में नहीं आ सकती हूँ, है ना। फ़ोन भी रो धो के मुझे मिला, वो विश्वास बनाया, घर पे दिखाई चीज़ें। मम्मी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि मैं तेरे को टीवी में देखना चाहती हूँ। और ये सब होने के बाद बस इतना ही नहीं रुका, जो मेरा अकाउंट हैक हुआ था, लोग मेरे नाम से प्रमोशन करते थे ट्रेडिंग की, कि मैंने कहा है कि आप इस पे पैसा लगाओ। लोग मुझे गालियाँ बकते थे, मैडम आपके चक्कर में हमारे पैसे गए हैं, बताओ हम क्या करें। मैंने जितने भी मेरे फेक अकाउंट्स थे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने बहुत एडवांटेज लिया इस चीज़ का कि मेरा कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, मेरे नाम से बहुत प्रमोशंस हुई। फिर मैंने सबके अकाउंट डिलीट करवाए इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम में फॉर्म फिल करके। फिर उनके थ्रेट्स आए मेरे पास कि अगर तुम्हारी ये वाली वीडियो बचानी है तो 6,000 रुपये, अगर ये वाली वीडियो बचानी है 10,000 रुपये। मेरी ओरिजिनल वीडियो पे कॉपीराइट अलग गया था। वो तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ साइबर क्राइम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका, कि उन्होंने मेरी हेल्प की उस टाइम पे। और इतना ही नहीं, जब आर्टिस्ट फील्ड में मैं आई तो पैसा नहीं था। अब घर में आप पे भरोसा भी तब करते हैं जब आपके हाथ में पैसा आने लग जाए, कि हाँ भाई सही रास्ते पे है, हमारा तो अलग ही रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने जॉब की एक बहुत जानी मानी कंपनी में। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट मैनेजमेंट। देन आई रियलाइज्ड कि मेरा गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, मेरे को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मुझे लगा कि मैंने अपनी आर्ट का गला घोट दिया है और मैंने छोड़ दिया था ये सब, कि पोइट्री से कुछ नहीं होना, राइटिंग से कुछ नहीं होना है, पैसा कमाते हैं बस। पर जब मुझे लगा कि मेरी शक्तियाँ मुझे पता नहीं है, मेरे शब्द मुझे पता नहीं है, मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो मैंने कंपनी छोड़ दी। आई क्विट द जॉब। और उसके बाद मैंने भजन लिखने स्टार्ट किए, मैंने लेबल्स के लिए लिखना स्टार्ट किया। अब मैं स्क्रीन प्लेज लिख रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं मिला है तो आपको बाद में भी नहीं मिलेगा। स्ट्रगल आपको कभी भी मिल सकता है। वो बस यही चीज़ है। मैं स्टार्टिंग में पैसे के पीछे भागी ही नहीं, मेरे को तो नाम चाहिए था, मेरे को तो वो वीडियो चाहिए थी जो मैं परफॉर्म करके आई। आपका पैशन सिर्फ डेडिकेशन मांगता है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आप अपनी कला से प्यार करते हो, तो उसके प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि ठीक है करेंगे, परसों करेंगे, अब करेंगे। मैंने ब्रेक ही नहीं लिया, मैंने ज़िंदगी में ब्रेक लिया ही नहीं। और मेरी ज़िंदगी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, मैं भी तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। मैंने सब किया, मैंने डांस किया, मैंने स्केचिंग की, मैंने बैडमिंटन खेला, चेस खेला,
सब किया, बट जिसमें भी मन नहीं लगा वो छूटता चला गया, क्योंकि मेरी सिंगिंग छूट गई थी जैसे ही मेरे फॉलोअर्स आए। और सबसे बढ़िया बात, लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, लोगों ने पोइट्री को रिलेट किया, तो जो 260 के का मेरा अकाउंट गया था, मैंने जब नया अकाउंट बनाया तो आज वो अकाउंट 560 पे है। इट्स नाउ 5,60,000। और ऐसा लगता है कि ये लोग वही हैं जिनके कुछ सपने हैं, या जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम लिखना सिखा दो या फिर शायरी सिखा दो। मैं उनको बस ये कहती हूँ कि आप सुने, आप लोगों को सुने तो आपका पैशन अपने आप चलने लग जाएगा, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है, आपको डर लगता है कि अगर मैंने ये सुनाया तो मजाक उड़ जाएगा। 2021 में जो मैं लिखती थी वो बकवास था, बट हरियाणवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो अपनी मदर टंग में मैंने लिखा वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो सिर्फ इतना कहना है कि आपका जो पैशन है वो सिर्फ डेडिकेशन मांगता है और कुछ भी नहीं। और अगर आपके सर पे बड़ों का हाथ है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक सपोर्ट, अगर आप किसी दूसरे से मदद मांगेंगे तो वो ज़िंदगी भर गाएगा कि मैंने पहुँचा है, मेरे बलबूते पे मैंने बनाया है। तो दैट्स माई स्टोरी। ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरे पास स्ट्रगल नहीं है, बट अब मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आपका आर्ट ही आपको पैसा दे। बहुत अच्छा लगता है कि अब आपकी फैमिली आपको समझे। बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस माहौल से निकल के आर्टिस्टिक फील्ड में आना, जिस माहौल में आपके घर पे आए दिन पुलिस आए, लोगों ने बात करना बंद कर दिया हो, आपके फैमिली का भी दिमाग नहीं चलता है इस चीज़ में। बट उस चीज़ में अगर आपकी मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है कि तू कर, हम तो ठीक है, हम तो झेल ही रहे हैं सारी चीज़ें, कोई तो आगे बढ़े, किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ मम्मी और सिर्फ हमारे जो बड़े हैं उनकी बदौलत मैं हूँ, मेरा नाम बना। और चेतना एक आम लड़की से चेतना बलहारा बनी। सो थैंक यू।